प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रश्नावली 1.3 को हल करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से पहले जो प्रमेय दे रखी है उन प्रमेय को अच्छे से समझेंगे, तभी आपके इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो प्रमेय नंबर 1.3 में लिखा है कि मान लीजिए P एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। कोई भी एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए आपका 2। यदि P a के वर्ग को विभाजित करती है, यानी किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है। ये जो अभाज्य संख्या है हमने क्या मानी? 2। ये किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो P a को भी क्या करेगी? विभाजित। मान लीजिए 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अगर ये जो अभाज्य संख्या है ये 16 को विभाजित करती है, किसको विभाजित करती है? 16 को। देखो कट रहा है पूरा, 2 से 16 कितनी बार कट रहा है? 8 बार। कितनी बार कट रहा है? 8 बार। तो इस प्रमेय का कहना है तो ये P a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यानी आप यहाँ से वर्ग हटा दो तो ये इस 4 को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो प्रमेय आपके समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक अभाज्य संख्या है 5। अब मान लीजिए कि ये 5 जो है ये 10 के वर्ग को विभाजित करता है। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। इस 100 को ये 5 क्या करता है? पूरी तरीके से विभाजित करता है। तो प्रमेय का कहना है कि आप यहाँ से वर्ग हटा दो, ये 5 इस 10 को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वर्ग को विभाजित करना चाहिए। अगर वर्ग को विभाजित करता है तो संख्या को भी विभाजित करेगा। आई होप आपके प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम प्रमेय नंबर 1.4 जिसमें लिखा है सिद्ध करना है आपको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे एनसीईआरटी गणित में जो विधि दी गई है उसको बोला गया है विरोधोक्ति विधि, जिसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोला जाता है। यानी किसी चीज का विरोध करना। जैसे आपको लिखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको क्या मानना है? इसका उल्टा मान के नहीं चलना है कि √2 कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको क्या मानेंगे? पहले परिमेय। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये किस पर आधारित है? विरोधोक्ति विधि पर। यानी आपको उल्टा मान के नहीं चलना है इसमें। तो प्रमेय नंबर 1.4 को सिद्ध करने से पहले हमें सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी जिन संख्याओं में एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा उन संख्याओं को कौन सी संख्या बोलते हैं? हम सहअभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 3/2। अब इस 3 के हमने गुणनखंड किए तो 3 × 1 आया और यह आया 2 × 1। अब आप देखिए इसमें एक के अलावा इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये 3/2 कौन सी संख्या है? आपस में सहअभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिया 5/11। बताइए सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दोनों का एक है, इसलिए 5/11 भी एक कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। अब आप एक बात अच्छे से समझेंगे कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है वो अपने सरलतम रूप में कौन सी संख्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं। और जो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती है वो संख्याएं कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि √2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। यानी हम इसको कौन सी विधि से हल करेंगे? विरोधोक्ति, जिसको थोड़ा सरल लैंग्वेज में बोलें तो विरोधाभासी विधि से। तो हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है। और अब हम जानते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या है उनको आप a/b या p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां उसका हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं हो। यानी q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। a/b भी लिख सकते हो, p/q भी लिख सकते हो। तो जब हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि परिमेय संख्या है। जहां
ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b बराबर नहीं है किसके, 0 के, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या माना हमने कि √2 कौन सी संख्या है, परिमेय, और ये जब परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के, जहां a और b कौन सी संख्या है, सहअभाज्य। यानी सहअभाज्य का मतलब ये a और b जो भी नंबर होगा इनमें इनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी ये एक के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होंगे जो भी ये नंबर है। अब क्या करेंगे हम, √2 बराबर है आपका a/b, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आ जाएगा √2b बराबर कितना, a। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। जब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग होगा तो क्या बाहर आ जाएगा, 2। जब भी आप रूट में किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या ही बाहर आ जाएगी। जैसे √3 का वर्ग करना है तो क्या बाहर आ जाएगा, 3। तो दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आएगा √2b पूरे का वर्ग बराबर किसका वर्ग, a का वर्ग। अब ये इसका भी वर्ग और इसका भी, √2 का वर्ग करेंगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा और b का वर्ग बराबर किसके आ जाएगा, a का वर्ग। जो गुणे में संख्या है वो कहाँ चल जाएगी, बटे में, तो b वर्ग बराबर आपको मिलेगा a वर्ग के बटे में 2। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 2 किसको विभाजित कर रहा है, a वर्ग। ये जो भी नंबर है a की जगह आप यहाँ कुछ भी लिखो, अगर 2 ये इसको विभाजित करेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि 2 किसको विभाजित कर रहा है, a वर्ग को, तो हम लिखेंगे चूंकि a वर्ग 2 से विभाज्य है, यानी 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। अब हमने प्रमेय पढ़ी थी अभी, प्रमेय नंबर 1.3 में, कि अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या से भाग जा रहा है तो आप यहाँ से वर्ग हटा दो, उस संख्या में भी जाएगा, है ना। तो इस a वर्ग में 2 का भाग जा रहा है तो a में भी किसका भाग जाएगा, 2 का। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। ये एक स्टेटमेंट आ गया आपके, जिसको हमने नाम दे दिया कथन a। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या कि हमने माना था कि a और b कौन से पूर्णांक है, ये सहअभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा b किसके बराबर नहीं है, 0 के। और सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी वो एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। तो यहाँ हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो a है ये 2 से भी क्या है, विभाज्य है ना। इसी प्रकार हम आगे चल के ये भी सिद्ध कर देंगे b भी किससे विभाज्य होगा, 2 से, यानी ये a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब ये a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। और फिर हम लिख देंगे कि हमने जो कल्पना की वो गलत थी, और √2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये a विभाजित है किससे, 2 से, तो ये आएगा a/2 बराबर। अब पूरा आपके किस में चल रहा है, मान के चल रहा है हम इसको ab में। अब इस a को 2 विभाजित करेगा तो आपको कोई भी एक नया नंबर मिलेगा। जैसे किसी भी संख्या कोई भी संख्या विभाजित करती है, मान लीजिए 15 के बटे में लिखा हुआ है 3, तो ये a हो गया, b हो गया। कितनी बार कट रहा है, 3 × 5 = 15, a और b तो ये हो गया। ये नया नंबर आपको क्या मिलेगा, c, है ना। तो इस a को ये 2 विभाजित करेगा और जो नया नंबर मिल रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, c। अब इसके अपोन में कुछ नहीं तो क्या है, 1, क्रॉस गुणा कर दो इधर उधर, तो a बराबर आपको क्या मिलेगा, 2c। और ये जो a का मान है ये आप कहाँ रख देंगे, इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण 1। ये a का मान रखना है आपको समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक क्या है आपका, उसको लिख लेते हैं हम, 2b का वर्ग बराबर a का वर्ग। इसमें a की जगह आपको क्या लिखना है, 2c, तो आ जाएगा 2b का वर्ग बराबर a की जगह a का मान यानी 2c का वर्ग। तो 2b का वर्ग, ये 2 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 4, और c का वर्ग, ये जो गुणे में नंबर है कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो b वर्ग बराबर आ जाएगा 4c वर्ग बटे 2। कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बार कट गया, तो b वर्ग बराबर क्या आ जाएगा आपका 2c का वर्ग। अब ये c के गुणे में 2 है, ये किसके बटे में आ जाएंगे, b वर्ग के, गुणे वाला बटे में आएगा, तो b वर्ग के बटे में क्या आ गया 2 बराबर c का वर्ग। अब यहाँ से सेम चीज आपको ये लिखनी है, जिस प्रकार यहाँ ये a वर्ग किससे विभाजित था, 2 से, उसी प्रकार हम लिखेंगे b वर्ग भी किससे विभाजित है, 2 से, है ना। और जब b वर्ग 2 से विभाजित होगा तो यहाँ से अब वर्ग हटा दो, b भी किससे विभाजित होगा, 2 से, तो लिखेंगे हम, चूंकि b वर्ग 2 से विभाजित है यानी विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ये आपको कथन मिल गया, कौन सा, बी वाला। तो एक और बार हम इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं कि क्या करना था आपको। सबसे पहले इसमें आपको सिद्ध करना है कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप का कोई भी सवाल होगा, उसका जो फॉर्मेट होगा वो पूरा यही होगा। सबसे पहले आप रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मानेंगे, और जब ये परिमेय संख्या तो इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या, और b किसके बराबर नहीं है, 0 के। अब हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब क्रॉस गुणा किया, इसका इसमें किया तो आ गया रूट 2b बराबर है। फिर हमने दोनों पक्षों में क्या किया, इसका वर्ग, वर्ग करने पर यहाँ से तो रूट हट गया तो 2, और ये b का वर्ग बराबर a का वर्ग, ये गुणे वाली बटे में आ गई। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 2 किसको विभाजित करता है, a वर्ग को। और प्रमेय में हमने पढ़ा था कि अगर 2 a वर्ग को विभाजित करता है तो यहाँ से आप वर्ग हटा दो, ये 2a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये कथन आपको क्या प्राप्त हो गया, 1। अब जब ये इसको ये विभाजित करेगा तो एक नया नंबर आएगा, a और b तो हमने मान रखा था, जो नया नंबर आया उसको क्या लेट कर लिया हमने, c मान लिया। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 2c, क्रॉस गुणा करने पर। अब ये a का जो मान है ये हमने किस में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। a का मान जब हमने समीकरण नंबर 1 में रखा तो ये आ गया a की जगह 2c का वर्ग, तो 2b का वर्ग बराबर 4c का वर्ग। 2 का वर्ग हो गया 4, ये गुणे वाले आ गए बटे में, कटा है कितनी बार, 2 बार। अब यहाँ से जो गुणे में नंबर है वो कहाँ आ गया, सामने वाले के बटे में। यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि 2 किसको विभाजित करता है, b वर्ग को। इसका मतलब 2 किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब हमने जो माना था वो देखिए, हमने माना था कि a और b सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या का मतलब है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी ये 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ ये 2 से विभाजित हो रहा है, a भी 2 से विभाजित हो रहा है, और b भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। तो हम लिखेंगे कि कथन a और b से स्पष्ट है, इस कथन a और कथन b से स्पष्ट है कि पूर्णांक a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। मतलब इनमें एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। ये 2 से विभाजित होते हैं, मतलब 2 इनका गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो हमारी प्रारंभिक कल्पना का विरोधाभासी है। मतलब हमने जो माना था, हमने क्या माना था कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। और ये कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या होगी। जितनी भी परिमेय संख्या होती है सभी कौन सी संख्या होती है, सहभाज्य संख्या है। तो हमने माना था, लेकिन इसका विरोधाभास मिला हमें, इसलिए हम लिख देंगे कि ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आपको विरोधाभासी विधि से सवालों को हल करना है। तो लास्ट में हमने लिख दिया कि कथन a और b से स्पष्ट है कि पूर्णांक a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। जो हमारी प्रारंभिक कल्पना का क्या है, विरोधाभासी। हमारी प्रारंभिक कल्पना थी कि a और b सहभाज्य संख्या है, यानी इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए रूट 2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अभी तक आपको ये क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे।
जैसे इसके उदाहरण नंबर 9 में आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ किया था सेम ऐसे ही चलेगा। यहाँ √2 की जगह क्या हो जाएगा, 3। तो हम मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान के चलना है आपको। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a/b के फॉर्म में। तो आ जाएगा √3 बराबर a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक या संख्या है। सहअभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हो आप, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा b बराबर नहीं है किसके, 0 के। सेम वही चीज चल रही है, बस 2 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 3। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आ जाएगा √3b बराबर कितना, a। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा √3b का वर्ग बराबर a का वर्ग। √3 का वर्ग करेंगे तो क्या बाहर आएगा, 3b का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो b वर्ग बराबर आ जाएगा आपका a वर्ग के बटे में कितना, 3, है ना। कुछ नहीं चल रहा है आपके, जहां इसमें 2 था वहां इसमें 3 आ रहा है, और सेम फॉर्मेट ऐसा का ऐसा ही है। अब हमने लिखा क्या था यहाँ से कि 2 किसको विभाजित करता है, a वर्ग को। इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे, 3 किसको विभाजित करता है, a वर्ग को। चूंकि 3 a वर्ग को विभाजित करता है, या आप ऐसा लिख सकते हो a वर्ग 3 से विभाज्य, जैसे हमने इसमें लिखा था ऐसे। इसलिए 3 किसको, a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां से आपको एक कथन प्राप्त हो गया, जिसको नाम क्या दे दिया हमने, कथन a। अब जब ये इसको विभाजित करेगा तो एक नया नंबर आएगा, वो नया नंबर हम क्या मान लेंगे, c। इसके अपोन में कुछ नहीं तो क्या है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a बराबर क्या आ जाएगा, 3c। अब बताइए a का मान आपको कहाँ रखना है, a का मान आपको रखना है समीकरण नंबर 1 में। ये आपके समीकरण नंबर 1 है। हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके 3b का वर्ग बराबर a का वर्ग। इसमें a की जगह हम क्या लिखेंगे, 3c। तो ये आ जाएगा आपका 3b का वर्ग बराबर 3c का वर्ग। तो 3b का वर्ग बराबर 3 का वर्ग तो हो गया 9, और c का वर्ग। अब ये जो गुणे में नंबर है आपके कहाँ आ जाएगा, बटे में, है ना। तो आ जाएगा b वर्ग बराबर 9c वर्ग के बटे में कितना, 3। इससे इसको डिवाइड कर दो आप, कितनी बार कट गया है, 3 बार। तो b वर्ग बराबर आ जाएगा 3c का वर्ग। अब ये गुणे वाली कहाँ आ जाएगी, इस b वर्ग के बटे में। तो b वर्ग के बटे में क्या गया, 3 बराबर c का वर्ग। क्या लिखेंगे हम कि 3 किसको विभाजित करता है, b वर्ग को, यानी b वर्ग 3 से विभाज्य या विभाजित करता है, विभाज्य है। चूंकि b वर्ग 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा। यह आपका कथन कौन सा हो गया, कथन b, है ना। यह आपका कथन a था, वो कथन b है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम हिंदी तो यही लिखने के, कथन a और b से स्पष्ट है कि पूर्णांक a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 है। जो हमारी प्रारंभिक कल्पना का विरोधाभासी कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
इसलिए यहाँ आ जाएगा 2 की जगह 3 यानी √3 एक अपरिमेय संख्या। तो पूरा फॉर्मेट वही है, इसमें जहाँ 2 है वहाँ इसमें 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम, तो हमने लिख दिया कथन ए और बी से स्पष्ट है कि पूर्णांक ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, जो कि हमारी प्रारंभिक कल्पना का विरोधाभासी है कि ए और बी का, सॉरी यहाँ बी छोटा आएगा, ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए √3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपके अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इस प्रश्नावली के एक जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये, जैसे √2 वाला, √3, √5, √7, ऐसा कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको ये एक आता है, ये एक क्वेश्चन अच्छे से आता है √2 वाला, तो आप में इसमें जहाँ 2 है वहाँ आपको 3 करना है और पूरा √3 वाला हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आप संख्या चेंज कर दो, जहाँ 5 हो 5 कर दें तो पूरा क्वेश्चन किसका हो जाएगा, √5 वाला हो जाएगा, है ना। तो सिद्ध करना है कि √5 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। और कौन सी विधि से सिद्ध करेंगे हम इसको सिद्ध करेंगे विरोधाभासी विधि से। तो इसका उल्टा मान के नहीं चलना है। बताइए क्या मानेंगे हम, इसके हल में लिखेंगे माना √5 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो √5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b, जहां a और b कौन से पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक हैं, तथा b बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुणा कर दो आप। इनका आप क्रॉस गुणा करोगे तो ये आएगा √5b बराबर कितना, a। अब इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करना है आपको, वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आएगा √5b का वर्ग बराबर किसका वर्ग, a का वर्ग। √5 का वर्ग तो क्या बाहर आ जाएगा, 5, तो 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। ये गुणे वाला नंबर कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो b वर्ग बराबर आ जाएगा a वर्ग के बटे में कितना, 5। बताइए अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, सेम जो इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं ना, इसी के जैसा फॉर्मेट है इन सबका। आपके यहाँ √7 भी आ जाएगा तो यहाँ √7 आ जाएगा, यहाँ √7 आ जाएगा, यहाँ √7, और कोई चेंज नहीं है। लिखेंगे हम, चूंकि a वर्ग 5 से विभाज्य है, और जब किसी संख्या का वर्ग विभाजित होता है तो संख्या भी विभाजित होगी, यानी आप यहाँ से वर्ग हटा दो तो a भी किससे विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। यह आपका कथन है, कथन नंबर a है ना। और ये आपकी कौन सी समीकरण हो जाएगी, 1। और जब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब इससे इसमें भाग देंगे, जो नई संख्या आएगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, c। तो आपको मिलेगा a/5 बराबर c, क्रॉस गुणा करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5c। अब ये a का मान आपको कहाँ रखना है, a का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे हम तो ये आपका आएगा, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो यहाँ हम लिख देंगे 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब इसमें a की जगह a का मान तो आएगा 5b वर्ग बराबर a की जगह आ जाएगा 5c और इसका वर्ग। तो 5b का वर्ग, 5 का वर्ग तो आपका हो जाएगा 25 और ये आ जाएगा c का वर्ग।
बी वर्ग बराबर आ जाएगा 25c वर्ग और इसके बटे में 5। इससे इसको आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो बी वर्ग बराबर आपको मिलेगा 5c का वर्ग। यहाँ से हम लिखेंगे कि ये बी वर्ग 5 से विभाज्य है। जब ये बी वर्ग 5 से विभाज्य होगा तो बी भी किससे विभाज्य होगा, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा। और ये जब इससे विभाजित होगा तो हमें नया कथन प्राप्त हो जाएगा जिसको हम नाम दे देंगे कथन बी। अब देखिए कथन ए में आपके पास प्राप्त हुआ कि ये ए 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार ये बी भी किससे विभाज्य है? 5 से। इसका मतलब इन ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5, जो हमारी प्रारंभिक कल्पना का क्या है? विरोधाभासी है ना। और लास्ट में हम लिख देंगे इसलिए कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो पूरा मैं लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया हमने कि कथन ए और बी से स्पष्ट है कि पूर्णांक ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 5 है, जो हमारी प्रारंभिक कल्पना का विरोधाभासी है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए √5 कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तीनों का फॉर्मेट एक ही जैसा है, बस आपको संख्या चेंज करनी है। मान लीजिए एग्जाम में आपके यहाँ 7 आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ इसमें 5 है वहाँ सब जगह 7 कर देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।